हेलो क्लास 9, वेलकम बैक टू द अंदर लेक्चर ऑफ क्लास 9 माइंड मैप सीरीज। तो इसमें हम करने वाले हैं मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हम करने वाले हैं मैटर अराउंड अस प्योर को इन सेकंड्स मतलब इन मिनट्स देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर से मैटर हमने पढ़ लिया। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, जिनको हम मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस, देखो सब्सटेंस क्या होता है जो कि कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इन द फर्दर विथ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस है वो और फर्दर नहीं टूट सकता। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन द फर्दर ऑफ फिजिकल प्रोसेस, मतलब इनकी डेफिनेशन थोड़ी सेम है पर अ कंपाउंड, कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम। A compound in which substance made up two or more different chemical elements, मतलब कि ये जो है ये और टूट नहीं सकते पहली बात तो। और ये जो है ना, ये दो तीन तरह के क्या बनते हैं, एलिमेंट से मिलके बना हुए होते हैं। ठीक है, एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। मैंने आपको एनिमेटेड वीडियो में समझा रखा है। एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, जो कि फिक्स कॉम्बिनेशन में होता है। लाइक सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया। तो इनका केमिकल फॉर्मूले में हम देखें तो H2O, NaCl। ठीक है, ये कुछ क्या है, हमारे कंपाउंड है। और एलिमेंट क्या है, एलिमेंट वो चीज़ है जिन्हें हम और ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, जो कि मैं रिप्रेजेंट ही सिंबल के थ्रू होते हैं। ठीक है, ये प्योर एटम होते हैं। जो हमारा एटम है ना वो बहुत प्योर होता है। ये मतलब कि मान लो ये क्या है, कॉपर, सिल्वर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है, ये सब एलिमेंट्स है जो कि इससे ज़्यादा सिंपलर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, ना ही फिजिकली ना ही केमिकली। ओके, अब आते हैं इम्प्योर पे, जो कि है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है मिक्सचर को हम कैन बी ब्रोकन डाउन इन द फर्दर, कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर विथ फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस, किसी से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मिक्सचर कब बनता है, जब टू और मोर कंपाउंड या फिर मोर सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं, जब एक सॉल्यूशन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। देखो होमोजेनियस मिक्सचर वो वाले मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो कि बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज द दैट इज यूनिफॉर्मली थ्रू, मतलब कि वो यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं। मतलब कि होमोजेनियस मतलब कि मान लो अगर हमने पानी के अंदर सोडा मिला दिया तो ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। अगर मैंने पानी के अंदर राख मिला, सैंड मतलब मिट्टी मिला दी, तो वो क्या हो गया, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर का एक टाइप है जो कि है ट्रू सॉल्यूशन। हेट्रोजेनियस मिक्सचर के दो टाइप हैं, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग होता है, लाइक सैंड, ऑयल, मिल्क है ना, ये सब। एंड ये क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन, ये यूनिफॉर्मली कंपोनेंट्स में होता है। ये क्या होता है, मतलब कॉम्पोजिशन होता है, ये शुगर, वाटर, एल्कोहल, ये सब क्या है, ये सब आता है होमोजेनियस मिक्सचर में। समझ में आ गया। ओके, सॉल्यूशन अब आते हैं इसके फर्दर ब्रेकडाउन पर, जो कि स्प्लिटिंग ऑफ मैटर इज नॉट इन योर CBSE। ठीक है, CBSE के हिसाब से आपके अंदर नहीं है। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन आपके अंदर नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूबल प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूबल प्लस सॉल्वेंट जब मिलते हैं तब क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ये इसकी तीन प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, अब हम पहले इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को समझ लेते हैं। देखो, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्यूट आर सब्सटेंस डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, मिल जाता है। मतलब कि शुगर प्लस वाटर, हाँ कहाँ गया, रुको जरा। शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू मिक्सचर।
ये भी बोल दो सॉल्यूशन, मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, डॉट में। तो ये शुगर क्या है, ये शुगर हमारे सॉल्यूट, शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो कि है एलिमेंट। एलिमेंट मेनली फर्दर 3 चीज़ों में डिवाइड होते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, जिनको आप 10th में और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, पर अभी हम इसमें पढ़ लेते हैं। देखो, मेटल्स जो होते हैं वो मेटल जो होते हैं वो मेटलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और जो है मेटलॉइड होते हैं वो सम प्रॉपर्टी मेटल की दिखाते हैं और सम प्रॉपर्टी नॉन मेटल की दिखाते हैं, लाइक सिलिकॉन एंड जर्मोनियम, ठीक है। नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन मेटलाइट होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फेट, ठीक है। ओके 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 ओके, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के ऊपर। दो फॉर्मूले हैं आपके इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू डॉट लगा दें, मास ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड इज मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ओके ओके, दो फॉर्मूले आपको दे रखे हैं। अब हम एक बात कर लेते हैं केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज इजीली वापस नहीं हो सकते, ठीक है, उनका प्रोडक्ट, उनमें प्रोडक्ट फॉर्म होता है, पर फिजिकल प्रोसेस में कभी प्रोडक्ट फॉर्म होता है कभी नहीं होता। फिजिकल जो प्रोसेस होता है, जो हमारा चेंज होता है, उसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, उसको हम वापस ले सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही था आपके चक्कर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।